वेलकम बैक टू सुदर्शन क्लासेस। राइट, तो मैंने बोला था कि ट्वेल्थ क्लास भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आज से ट्वेल्थ क्लास स्टार्ट कर देंगे हम। और ट्वेल्थ में पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं हम, और उसमें भी फर्स्ट चैप्टर हम लेंगे डी ब्लॉक। ठीक है, तो ये हम 4-5 क्लासों में करने वाले हैं चैप्टर, जिसमें पहली क्लास थोड़ी शॉर्ट होगी, बाकी अदर क्लासेस विल बी थोड़ा सा ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। तो आज जो हमको सीखना है वो सिर्फ इतना सीखना है कि भाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखो, डी ब्लॉक चैप्टर में क्या है, इस पूरे चैप्टर में दो ही पार्ट हैं। एक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, और दूसरा ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, और तीसरा ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज। बस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपको दो ही पार्ट करने हैं सिर्फ, एक डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं और एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आज हमारा टारगेट रहेगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट का हम डीप में मीनिंग समझ लें कि एक होते क्या है। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कि डी ब्लॉक एलिमेंट, पहली बात तो वो डी ब्लॉक में आता है। दूसरी बात, उसका जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि डी ब्लॉक एलिमेंट वो होता है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है n-1d ऑर्बिटल में। मैं समझा रहा हूं, देखो, अगर मैं आयरन लेता हूं, आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखता हूं, एटॉमिक नंबर 26, आर्गन तक आ गए 18 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 4s2, उसके बाद 3d6। अगर मैं ये ऑर्बिटल्स बनाऊं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और इस वाली सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स होती हैं। तो 1 2 3 4 5 6, भाई 6 इलेक्ट्रॉन 6 ही भर पाऊंगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आयरन की। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, जब मैं भर रहा था इलेक्ट्रॉन इसमें, तो 1 2 3 4 5 और 6, 6th इलेक्ट्रॉन वॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन। 6th इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करा है, डी ऑर्बिटल में करा है, नहीं करा है। ऐसा एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन का एंट्री करे डी ऑर्बिटल में, तो वो एक डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। बट दिस इज रॉन्ग। ठीक है, मोर प्रेसाइज क्या होगा, अब ये आयरन है, आयरन में कितनी रिंग्स होती हैं, 4 रिंग्स, 1 2 3 4। तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया n=4। भाई एक आयरन जो मेटल है वो उसमें 4 शेल्स होती हैं। ठीक है, लास्ट शेल है 4th, राइट, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया 4। अब मेरे को एक बात बताओ आप, अगर 4s तो यहां पर है और 3d यहां पर है, 4s को हम इसलिए पहले फिलिंग करते हैं क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है और 3d की ज्यादा होती है, 4 + 0 और 3 + 2, ये आपने 11th में पढ़ा होगा। लेकिन 4s बाहर की ऑर्बिटल है और 3d अंदर की ऑर्बिटल है। मुझे ये बताओ, लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या 4d में गया है? नहीं गया है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया है, 3d में, मतलब सेकंड लास्ट शेल में, राइट। तो आप ऐसे नहीं बोलोगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन सर डी में आ गया तो डी ब्लॉक एलिमेंट, आप ये बोलोगे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंट्री कर रहा है, सेकंड लास्ट शेल के डी ऑर्बिटल्स में। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू, अब डी ऑर्बिटल्स नहीं, सेकंड लास्ट डी ऑर्बिटल्स, 4d तो खाली पड़ा है, इनटू n-1। अगर 4 रिंग का एटम है तो n-1, 4-1 कितना हो गया, 3d, 3 हो गया ना। तो n-1 d ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सर ये तो सिंपल है कि आयरन एक डी ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर जा रहा है, n-1d में। तो मैं लिख सकता हूं Fe इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, Fe एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। कोई रीजन पूछे क्यों है, कह देना सर बिकॉज द लास्ट मतलब 6th इलेक्ट्रॉन, 3d6 में 6th वाला, द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू nd, नहीं n-1d इंटू n-1d ऑर्बिटल्स। ठीक है, 4 रिंग का था, इसमें 3d n-1 हो गया, राइट। तो यहां तक मैं ये समझ रहा हूं कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, उसको आपने समझ लिया। ठीक, अब अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलूं, कौन सी वाली,
जर्नल वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, किसकी? डी ब्लॉक एलिमेंट की। सर डी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी डी ब्लॉक का आप एलिमेंट ले लो, उसकी कॉन्फ़िगरेशन यही आने वाली है। जैसे कि NS में आएगा, N इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, NS में आएगा क्या तो 0, क्या तो 1, क्या तो 2 इलेक्ट्रॉन। और n-1 d ऑर्बिटल्स में क्या तो आएगा 1, क्या तो 2, क्या तो 3, क्या तो 4, क्या तो 5, क्या तो 6, क्या 7, 8, 9, 10, तो 1 से 10 तक, क्योंकि d ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकती है। तो इसकी रेंज होगी 1 से 10 और इसकी रेंज होगी 0 से 2। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसके। तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है डी ब्लॉक एलिमेंट की, राइट। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आयरन हमने लिया था ना अभी, आयरन में क्या आ रहा है? NS2, 4 रिंग क्या है तो NS2, 3d6, देखो ना आप, NS2, अगर मैंने यहाँ 4 ले लिया तो 4s2 हो गया ना ये, और ये फिर 3d और 3d6, ठीक है। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन मैच कर जाएगी। एक और ले लेता हूँ मैं, चलो एक और ले लेता हूँ। अगर मैं ले लेता हूँ Mn, एटॉमिक नंबर 25, राइट। सर आर्गन तक 18 हो गए, 4s2 20 हो गए और 3d5 25 हो गए, ठीक है सर। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें पहले अपन क्या करते हैं, सिंगल सिंगल भर देते हैं हर ऑर्बिटल को, इसी को हुंड्स रूल बोलते हैं, ठीक है। 5th इलेक्ट्रॉन कहाँ एंट्री कर रहा है? 5th इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में, तो डी ब्लॉक एलिमेंट हुआ। डी ऑर्बिटल में एंट्री नहीं कर रहा, सेकंड लास्ट डी में कर रहा है, 4d तो खाली पड़ी है, ठीक है सर। लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इनटू सेकंड लास्ट डी ऑर्बिटल, इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। और कॉन्फ़िगरेशन देखो ना आप, NS2 और 3d n-1 3d 5, तो 5 इसी के बीच में आता है, 1 से 10 के बीच में, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स पर। यूजुअली स्टार्टिंग में बच्चे क्या करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को सेम मानते हैं वो, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स अलग होते हैं, ठीक है। देखो डी ब्लॉक में हर जो डी ब्लॉक है ना पीरियोडिक टेबल का, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे डी ब्लॉक के हैं, ठीक है, सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, बट सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ये बात ट्रू नहीं है। सर ये बता दो पहले ट्रांजिशन एलिमेंट होता क्या है। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब सिर्फ इतना सा होता है, जैसे मैं आयरन का एग्जांपल ले लेता हूँ, एटॉमिक नंबर 26, कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d6। चलो इसकी वीबीटी परफॉर्म करता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, चलो इस ऑर्बिटल में देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 6th इलेक्ट्रॉन 3d में गया है, n-1 डी ऑर्बिटल में गया है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट तो है ही ये। सर ट्रांजिशन ये है कि नहीं, ये बता दो मुझे, सिर्फ इतना बता दो, क्या n-1 डी ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। अगर n-1 डी ऑर्बिटल में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। सर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है? ऐसा डी ब्लॉक का एलिमेंट जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन किस में होना चाहिए? n-1 डी में। मैं लिख देता हूं इसको, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स होगा डी ब्लॉक का एलिमेंट ही, विच कंटेन्स, क्या कंटेन करता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसमें? इन n-1 डी ऑर्बिटल्स। अब इसमें बहुत कमाल की बात यह है, एट ग्राउंड स्टेट, देखो ये ग्राउंड स्टेट है ना बेटा, आयरन का एटॉमिक स्टिक लिया ना, ग्राउंड स्टेट है ना ये, मैंने एक्साइट थोड़ी करा है, आयनाइजेशन एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन निकाले थोड़ी है, नहीं, तो ग्राउंड स्टेट है Fe का, एट ग्राउंड स्टेट। और अब ये और वर्ड ध्यान रखना, क्या तो ग्राउंड स्टेट में आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, या फिर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, दोनों में से कहीं पर भी मिल जाए तो कह देना ट्रांजिशन मेटल है। और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सर आयरन ट्रांजिशन एलिमेंट है क्या? देखो ना ग्राउंड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अरे एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन हुआ, ट्रांजिशन मेटल होगा ही होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट होगा ही होगा, ठीक है।
सॉरी। अब सर आपने ग्राउंड स्टेट तो बता दिया, एक्साइटेड स्टेट ले लो। Fe की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +2। ठीक है, Fe +2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं आउट। अब कहां से निकलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन? 3 से या 4 से? 4 से निकलते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इजेक्टेड फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो यहां से मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये हो गया 4s0। 3D पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, 3D में तो अभी भी कितने हैं? 6 यानी कि 4 तो अनपेड है, अभी भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इज 4। चाहे आप Fe की देखो, चाहे Fe2+ की देखो, चाहे आप Fe की देखो ग्राउंड स्टेट की या Fe2+ की देखो, दोनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और मुझे तो एक में ही चाहिए, दोनों में से एक में चाहिए मेरे को, तो ये तो दोनों में अनपेड है इसके पास। तो मैं यहां साफ साफ लिख सकता हूं Fe इज ट्रांजिशन मेटल बिकॉज इट कंटेन्स unpaired electrons in its ground state as well as in its oxidation most common oxidation state। बेटा दोनों में होना जरूरी नहीं है, दोनों में से एक में मिल जाए काम चल जाएगा, ठीक है, बट दोनों में ही है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जिंक, अब ये बोर्ड में आया हुआ है, लास्ट ईयर 2024 के सीबीएसई बोर्ड में भी आया था और 4-5 बार आ चुका है सीबीएसई बोर्ड में। एटॉमिक नंबर 30, आर्गन तक 18 हो गए। चेक कर रहे हैं ये डी ब्लॉक ही है या ट्रांजिशन भी है। 4s2 3d10। सर इसमें ऐसे पेयरिंग कर दी, अब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, तो अब वो प्रिंसिपल ये हुंड्स रूल 3 4 5, अब पेयरिंग स्टार्ट 6 7 8 9 10 n = 0। सर जिंक की ग्राउंड स्टेट में जिंक के पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो जिंक डी ब्लॉक तो है बट ट्रांजिशन नहीं है। नहीं, एक बार मोस्ट कॉमन भी चेक कर लो, क्या पता गलती हो जाए। तो Zn की ना अब एक्साइटेड स्टेट भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। Zn की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +2। 2 इलेक्ट्रॉन में निकाल देता हूं, ये इजेक्ट कर दिए मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन, तो 4s0 हो गया। 3D पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो 3D के अंदर अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो क्या 3D के अंदर अभी अनपेड इलेक्ट्रॉन है? अभी भी n = 0 है। सर 3D पे तो अभी भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ना तो जिंक में अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना जिंक 2+ में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो जिंक कभी भी ट्रांजिशन मेटल नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं जिनके n-1d ऑर्बिटल में कितने क्या होते हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो जिंक के पास ग्राउंड स्टेट में 3d10 है, एक्साइटेड स्टेट में 3d10 है, दोनों ही केसेस में अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। तो मैं लिख सकता हूं जिंक इज नॉट a transition metal because it do not contains unpaired electrons। अब हमें तो एक जगह चाहिए थे, दोनों जगह नहीं है यहां पर, तो in its ground state as well as most common oxidation state। ना तो उसके मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ना उसके कोई ग्राउंड स्टेट में है। तो ये तो सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट है या नहीं है? तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर ग्राउंड स्टेट में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है और n-1d में मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन में भी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। ठीक है सर, अगर इससे और कोई क्वेश्चन आता है सीबीएसई बोर्ड में तो 2 चांसेस हैं। देखो ग्रुप नंबर अगर आप 12 देखोगे, ठीक है, डी ब्लॉक का, तो उसमें पहला एलिमेंट है जिंक, दूसरा कैडमियम और तीसरा मरकरी, ठीक है। तो ये तीनों एक ही ग्रुप में है और तीनों एकदम सेम है। अगर ये ट्रांजिशन नहीं है तो ये भी ट्रांजिशन नहीं है और ये भी ट्रांजिशन नहीं है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 4s2 3d10। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 4d10 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s2 5d10। आप देखो ना बच्चा, 3d10 कोई अनपेड नहीं है, 3d10 कोई अनपेड नहीं है, 5d10 कोई अनपेड नहीं है। तीनों ही केसेस में 3d10 4d10 5d10 कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है।
अच्छा +2 भी कर लोगे, अगर आप यहां से निकाल भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तब भी n-1d ऑर्बिटल्स में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो वो आपसे पूछेगा जिंक, कैडमियम या मरकरी, ये तीनों ट्रांजिशन मेटल्स क्यों नहीं होते? सर इसलिए नहीं होते, ना तो ग्राउंड स्टेट में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ना कोई एक्साइटेड स्टेट में, सिंपल। तो तीनों में से कोई पूछे आंसर सेम रहेगा। आपको इसी तरीके से परफॉर्म करना है, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा 5s2, 4d10, 6s2 और 5d10, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन, अब ये नीट जेई में आया हुआ क्वेश्चन है और मेरा ये मानना है कि ये सीबीएसई ये पूछ सकता है ये वाला क्वेश्चन। ग्रुप नंबर 11 की बात कर रहा हूं मैं, कॉइनेज मेटल्स की। कॉइनेज मेटल कौन कौन से होते हैं? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 और 3d10, इसकी 5s1 4d10, इसकी 6s1 5d10। तीनों एक जैसे हैं बेटा, अगर ये ट्रांजिशन नहीं है तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। माय क्वेश्चन इज, क्या ग्रुप 11 के एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल्स हैं? सर होने तो नहीं चाहिए, D10 D10 D10, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। देखो मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ, एक ले लेता हूँ इनमें से। जैसे मैंने कॉपर ले लिया, एटॉमिक नंबर 29, 18 और 2 20 और 3 29 और 9 29, तो 18 2 20 और 9 29, ठीक है। बट सर ये तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड हो जाता है, यहाँ 4s1 हो जाता है, यहाँ 3d10 हो जाता है, क्योंकि 3d10 ऑर्बिटल्स आर मोस्ट स्टेबल, ठीक है। तो रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही है बेटा। तो यहां पर ग्राउंड स्टेट में क्या कॉपर के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी ऑर्बिटल में? नहीं है। तो कॉपर जो है वो ट्रांजिशन मेटल नहीं होता ग्राउंड स्टेट में। देखते हैं एक्साइटेड स्टेट में, देखते हैं। कॉपर की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, कॉपर की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, राइट। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं, एक यहां से निकाल दिया इजेक्ट, और एक, अब यहां तो एक ही है, एक यहां से निकाल दो इजेक्ट। आपने 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दिए। अब देखते हैं क्या हो गया, 4s0 हो गया और 3d9 हो गया। अब 3d9 में अगर आप ध्यान से देखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब एक इलेक्ट्रॉन n=1, 1 इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड। आप देखो ना यार, यहां ग्राउंड स्टेट में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था, लेकिन +2 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैदा हो चुका है। दोनों में से एक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए था ना मेरे को, तो मेरे को मिल गया। तो ऐसा मत बोल देना कि कॉपर ट्रांजिशन मेटल नहीं होता। कॉपर एकदम ट्रांजिशन मेटल होता है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट या मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में से एक जगह क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। तो इन तीनों ही केसेस में ऐसा ही होता है। आप ग्राउंड स्टेट में देखोगे आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, बट आप एक्साइटेड स्टेट में जाओगे ना, आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। मैं इन दोनों का एग्जांपल भी ले रहा हूं आप, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नीट जेई बिल्कुल पूछता है और सीबीएसई बिल्कुल पूछ लेगा इसको, ठीक है। सर कॉपर का तो ले लिया सर, सिल्वर का बता दो। सिल्वर का बेटा देखो कॉन्फ़िगरेशन बताता हूं, क्रिप्टन 5s1 4d10, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, अगेन 10 इलेक्ट्रॉन यहां पर, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में n=0, ट्रांजिशन मेटल अभी तक तो नहीं है, एक्साइट करा है इसको। +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन होती है, एक यहां से निकाला, एक यहां से निकाला, ये 5s0 हो गया। और ये देखो क्या हो गया, सेम कहानी सेम चल रही है बेटा। एक निकल गया, ये वाला तो निकल गया था ना, निकलने की वजह से क्या हो गया, अनपेयर। सॉरी, एक्साइटेड स्टेट ऑफ सिल्वर में, मतलब Ag+2 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी ट्रांजिशन मेटल हुआ। कई बच्चे बोलते हैं सर यहाँ नहीं है, अरे नहीं, दोनों में से एक कहीं पर भी हो। तो मैं यहाँ क्या बोलूँगा, मैं यहाँ ऐसे बोलूँगा, Ag इज अ ट्रांजिशन मेटल because it contains one unpaired electron in in, तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन से में है, इन किस में, इन Ag2+ या फिर इन मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट।
अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है Ag के पास, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बट वो किस में, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, ग्राउंड स्टेट पे नहीं है। तो हेंस Ag इज अ ट्रांजिशन मेटल। तो इसके लिए भी आप सेम रीजन लिख सकते हो। कॉपर के लिए, कॉपर इज अ ट्रांजिशन मेटल बिकॉज इट कंटेन्स वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जाते जाते एक और करवा देता हूं मैं आपको। जब मैंने आपको ये दो करवा दिए, कॉपर और सिल्वर, तो गोल्ड करने में भी कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। गोल्ड देखते हैं। बेटा गोल्ड में ना एक छोटी सी चीज इंपॉर्टेंट है, वो बता रहा हूं। गोल्ड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Xenon 6s1 5d10। सर वही वाली कहानी, अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या, अनपेड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में है क्या, नहीं है सर। तो ग्राउंड स्टेट में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन डी के अंदर नहीं है, तो वो ट्रांजिशन मेटल नहीं होना चाहिए। सही बात है। एक्साइटेड स्टेट Au की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, ना कि +2। सर कॉपर में +2 निकाल दिया, Ag में +2 निकाल दिया, इसमें +3 होती है। ठीक है, इससे फर्क ये पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये गया, एक इलेक्ट्रॉन ये गया, एक इलेक्ट्रॉन ये गया, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। यहां पर हो गया 6s0, और यहां पर देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां 10वां जा चुका है, क्योंकि मुझे 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। एक तो आउटर मोस्ट से निकालूंगा, फिर सेकंड लास्ट से, यहां से निकाल दिया, यहां से निकाल दिया। यहां पर n की वैल्यू जो है वो 1 नहीं है, 2 है। ठीक है, सिल्वर और कॉपर के पास मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन अनपेड था, लेकिन यहां पर 2 है। इसका मैं कनेक्शन कलर फॉर्मेशन में जोड़ दूंगा आपके लिए। जब मैं कलर फॉर्मेशन पढ़ाऊंगा ना, वहां आपको एक रीजन बताऊंगा इसके लिए इंपॉर्टेंट। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पूछ सकते हैं यार कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसका, या Au+3 का बोर मैग्नेटन कितना है, ये सब पूछ सकते हैं। ठीक है, बट यहां अभी क्या रीजन लिख सकते हैं, Au इज ट्रांजिशन मेटल बिकॉज इट कंटेन्स 1 नहीं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं आपको बता दूं, अनपेड इलेक्ट्रॉन सिर्फ डी ऑर्बिटल के देखे जाते हैं। ठीक है, फॉर ट्रांजिशन मेटल्स। तो ये ट्रांजिशन मेटल होता है क्योंकि आपने मोस्ट कॉमन में क्या देख लिया, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। मेरे को आज ये बताना था बस आप यही रिवाइज करके आना अगली क्लास में। नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले आप ये रिवाइज कर लेना, क्योंकि मैं सारी प्रॉपर्टी इन्हीं दोनों चीज़ों पर बताऊंगा। ठीक है, डी ब्लॉक मैं रिवाइज करवा रहा हूँ फटाक से। डी ब्लॉक, सर ऐसा कोई एलिमेंट जिसके ना लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो n-1 d में चला जाए, कहानी खत्म। सर ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अरे ऐसा कोई डी ब्लॉक एलिमेंट जिसके पास क्या हो, अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, क्या तो ग्राउंड स्टेट में हो, क्या तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, लेकिन एक जगह हो। ठीक है, इतना ही मैंने आज आपको पढ़ाया है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं एटॉमिक साइज, आयनेशन एंथैल्पी, कलर फॉर्मेशन, मतलब डी ब्लॉक की और ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टी करवाऊंगा। ठीक है, और अगर आपको ये कंटेंट सही लग रहा है और हमारे वीडियो सही लग रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करो। ठीक है, और लास्ट में एज ऑलवेज, ठीक है, यू शुड शो केयर टू द एनिमल्स, है ना। तो थोड़ा सा एनिमल्स की केयर बढ़ाओ, थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाओ आपस में। ठीक है, वी शुड सपोर्ट एंड वी शुड फीड एनिमल्स, स्ट्रीट एनिमल्स आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो उनको खाना वाना दो, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, हम लोग तो सपोर्ट कर ही सकते हैं। ठीक है, और बस कहीं वॉयलेशन वगैरह हो रहा हो तो उसको रोक लो, क्योंकि वॉयलेशन नहीं होना चाहिए एनिमल्स के ऊपर। मैं देखता हूँ बहुत सारे, मैं इंस्टाग्राम में काफ़ी रील्स देखता हूँ, कोई डॉग का घर तोड़ देता है, कोई डॉग को ऐसे ही पत्थर उठा के मार देता है, कोई लकड़ी से मार देता है। तो ये सब हमारे सामने तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, वी शुड स्टॉप ऑल दीज एक्टिविटीज़। और हमारे स्ट्रीट में ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर हम बोल सकते हैं भैया ऐसा मत करो, सीधी बात है। ठीक है, ठीक है, बाकी आप ये रिवाइज करके आना अगली क्लास में, आप नेक्स्ट लेक्चर तब देख लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।